जो आरएलपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री आज विधानसभा चौटन के सेडवा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के बिल्कुल अंतिम छोर है। आरएलपी के बड़े ही जाने माने बाड़मेर के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं और बाड़मेर के प्रमुख भी कह सकते हैं। पिछला चुनाव बायतू से लड़ा, सेकंड नंबर पे रहे। इस बार क्या है आरएलपी? इस बार आरएलपी पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पूरी तैयारी के साथ में अभी पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। तो युवाओं का ज़बरदस्त उत्साह है आरएलपी के प्रति, क्योंकि पूरी जनता बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ये सिस्टम पिछले 25 साल से राजस्थान के अंदर चल रहा है। राजस्थान की जनता कुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध और से तंग आ चुकी है और बिजली की समस्याओं, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, हर क्षेत्र के अंदर सारी पूर्ववर्ती सरकारें फैल रही हैं, वादा खिलाफ रही हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। और जब चुनाव आते हैं तब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। जैसे ही सरकार बन जाती है अपने अपने धंधे के अंदर लग जाते हैं और बजरी माफियाओं के साथ में मिलकर, पत्थर माफियाओं के, खान माफियाओं के साथ में नेता मिलकर राजस्थान को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बार राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया है व्यवस्था परिवर्तन का और जनता आरएलपी का भरपूर सहयोग कर रही है। उम्मीदवार राम बेनीवाल, अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी मैदान में आ गए हैं। हर विधानसभा में आपका दौरा हो रहा है। हम चौटन विधानसभा की बात करते हैं, क्या आरएलपी चौटन विधानसभा में भी अपना चेहरा उतारेगा? बिल्कुल, पिछली बार आरएलपी ने चौटन विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन वो प्रत्याशी कमज़ोर था और बिल्कुल लोगों के गुमराह होकर इधर उधर ध्यान भटक गया। अब की बार आरएलपी मजबूत उम्मीदवार यहाँ उतारेगी और आरएलपी चौटन विधानसभा सीट से आरएलपी के प्रत्याशी भारी मत से जीतेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि आरएलपी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी, क्या आपका इसमें क्या राय है? बिल्कुल, अभी तक तो आरएलपी की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से है और नेताजी भी हमेशा यही बयान देते हैं कि हमारी आरएलपी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के साथ छोड़कर, उन दोनों दलों को छोड़कर अन्य दलों के साथ में गठबंधन कर सकती है, लेकिन आरएलपी की लड़ाई इन दोनों पार्टियों के खिलाफ है। आरएलपी राजस्थान में 200 सीटें हैं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के साथ में तालमेल करके पूरी 200 की 200 सीटों के ऊपर आरएलपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। क्या आरएलपी अभी लोगों में वो आ रही है कि आरएलपी एक जातिवाद की पार्टी है, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएलपी पार्टी 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं और इसके साथ में राजपूत भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, मेघवाल है और 36 कौम के लोग, प्रजापत, ब्राह्मण, माली, जैन, सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। गुजर हो, मीणा हो, पश्चिम राजस्थान की, उधर मध्यम राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, मेवाड़ के अंदर भी डांगी है। हमारे उदितलाल जी डांगी उपचुनाव के अंदर सेकंड पोजीशन पर रहे। आरएलपी हर जगह मजबूती दिखाई और पिछले 5 उपचुनाव के अंदर आरएलपी ने एक मत चुनाव जीता और 4 उपचुनाव के अंदर अपनी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई और अच्छे वोट लिए और आरएलपी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जनता का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है। लोगों की आस है, राजस्थान के लोगों की, 36 कौम के लोगों की हनुमान जी पे आस है कि यही एक ऐसा बंदा है जो राजस्थान के अंदर ये सिस्टम जो चल रहा है व्यवस्था परिवर्तन करके राजस्थान की आम लोगों को न्याय और अधिकार के लिए जो लड़ रहा है उससे छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिर्फ हनुमान जी पे ही आस है। मैं बात करूं बायतू विधानसभा की। बायतू विधानसभा में पिछली बार आप सेकंड नंबर पे रहे थे, हरीश चौधरी जी ने विन किया था। इस बार क्या रहेगा बायतू विधानसभा? बिल्कुल, इस बार हम मजबूती से आरएलपी पार्टी हम जीतेंगे। पिछली बार हम नए कैंडिडेट थे, इतना लोगों में परिचित भी नहीं था, जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन पिछले 4.5 साल से हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। इन लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद बिल्कुल हमें मिल रहा है और हम भारी मतों से जीतेंगे। पिछली बार थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कहो या चूक हो गई थी, इस वजह से सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जो साम दाम दंड भेद अपनी जो भी चाल है
होती हैं वो लगा कर जीत गए थे। लेकिन पिछली बार भी चुनाव हम जीत के करीब थे, लेकिन पिछले लास्ट के 2 दिन के अंदर उन्होंने ऐसे ही गेम खेला था कि वो बाजी जीत गए और हम हार गए। हारने के बाद में भी लोगों का जितना प्यार और प्रेम हमें मिल रहा है वो जीत से कम नहीं है। कांग्रेस भाजपा में आजकल फूट बड़ी देखने को मिल रही है, क्या आरएलपी को उससे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, वो आरएलपी अपने सिस्टम से पार्टी चल रही है। कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो हमारे हिसाब से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूत उम्मीदवार जो कांग्रेस बीजेपी से कोई नाराज़ होकर और हमारी विचारधारा के साथ मिलकर और हमारी विचारधारा के अनुसार चलने वाला कोई मजबूत आदमी मिलेगा तो उसके साथ उनको साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी आरएलपी पार्टी के साथ में मजबूत आदमी जुड़ रहे हैं और नेक, ईमानदार और अच्छे आदमी मिलकर हम सरकार बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू।